आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है पासन तथा लाइमन स्पेक्ट्रमी श्रेणियां हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में कैसे उत्पन्न होती हैं। तो आइए हम इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा जो है n बराबर 1 यह हाइड्रोजन का पहला ऊर्जा स्तर है, यह दूसरा ऊर्जा स्तर है, यह तीसरा ऊर्जा स्तर है, यह चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, इसी प्रकार चलते चलते ये हमारा n बराबर 8वां जो कि हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर है। तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का कोई एक इलेक्ट्रॉन है। यह जब किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चलता हुआ n बराबर 1 वाले ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है और यहीं पर रुक जाता है, तो इससे बनने वाली जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं होंगी उन्हें हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी। वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का चाहे n बराबर 6 से आया हो, चाहे 5 से, चाहे 4 से, चाहे 3 से, चाहे 2 से, अगर वो किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चलकर n बराबर 1 वाले ऊर्जा स्तर में आकर रुक जाता है, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होंगी उन्हें हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर वाले कक्षा से चलकर n बराबर 2 ऊर्जा स्तर वाले कक्षर में आकर रुक जाता है, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होंगी उन्हें हम बामर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? बामर श्रेणी। साथ ही साथ जब हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर वाले कक्षा से चलकर n बराबर n ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में आकर रुक जाता है, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होंगी इन्हें हम पाश्चन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाश्चन श्रेणी। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चलकर n बराबर 4 ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में आकर रुक जाता है, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होंगी उन्हें हम ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैकेट श्रेणी। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर वाली कक्षा से चलकर, मतलब इन दोनों में से, n बराबर 5 ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में आकर रुक जाता है, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होंगी इन्हें हम फुंड श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर लाइमन श्रेणी की बात हम करें तो इलेक्ट्रॉन चाहे n बराबर 2 से चला हो, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, या किसी अन्य कक्षा से चला हो, तो n बराबर 1 के लिए सब उसके लिए जो है ये सब ऊंचे ऊर्जा स्तर है। तो इनमें से किसी भी एक ऊर्जा स्तर से अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 वाली कक्षा में आकर रुक जाता है, तो इससे बनने वाली जो भी रेखाएं होंगी उन्हें हम लाइमन श्रेणी के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार बामर श्रेणी में होता है। इसी प्रकार पाश्चन में अगर 3 पे रुकेंगी, 4 पे रुकेंगी तो ब्रैकेट, 5 पे रुकेंगी तो फुंड श्रेणी उन्हें हम कहते हैं। साथ ही साथ जो लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वह पराबैंगनी भाग में मिलती हैं, या कह सकते हैं पराबैंगनी भाग में पाई जाती हैं। और जो बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं यह दृश्य भाग में पाई जाती हैं। कहाँ? दृश्य भाग में। और जो पाश्चन श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी है और जो फुंड श्रेणी है, इन तीनों की रेखाएं अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। कहाँ पे? अवरक्त भाग में। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।